नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन के आज 40 एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा एपिसोड कुछ ख़ास है क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे पास बहुत लंबे समय से एक लगातार रिपीटेटिव कमेंट्स, सजेशन और एक हेल्प के लिए हमारे पास कुछ लोग अप्रोच कर रहे थे कि प्लीज़ आप हमें ये बताएं कि डेली लाइफ में हम जब मॉर्निंग से अपने सोने के समय तक अपने दिन को पूरा स्केड्यूल करते हैं तो उसमें हम क्या ऐसा करेंगे जिससे हम मेंटली हेल्दी हो पाएँ। बहुत सारे हमें ऐसे भी कमेंट्स आए जिसमें कि लोगों ने ये कहा कि आपकी तेरी मेरी कहानी का जो सेशन है वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो हमको बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ पे, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इम्पल्सिव बिहेवियर, सेल्फ परसेप्शन, कॉग्निशन, सबको कंपोजिट वे में हमको बताता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो भी हैं और जिस तरीके से भी अपनी लाइफ को जी रहे हैं उसमें क्या ऐसा और ऐड ऑन करें जिससे, और या हमें कैसे समझ में आए कि हमें अपने मेंटल हेल्थ की ओर ध्यान देना है और हम ये सोच पाएँ और समझ पाएँ कि हम मेंटली हेल्दी हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि तेरी मेरी कहानी के सेशंस के जरिए हमने ये जाना कि कैसे हम खुद को परसेप्ट कर सकते हैं और कैसे हम सोशल कॉग्निशन में कैसे अपने बिहेवियर रोल को पहचाने। वो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा, किंतु फिर भी उनके पास सारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं, उनके पास सफिशिएंट वर्क है, उनके पास अच्छी एक हेल्दी बॉडी है, लेकिन फिर भी समटाइम्स और मैनी टाइम्स कुछ लोगों का ये भी कमेंट था कि वो अपने आप को उतना खुश और उतना हेल्दी महसूस नहीं करते, जबकि उन्हें कोई भी ऐसा स्ट्रेस, एंग्जाइटी और या डिप्रेशन जैसा कोई भी डिसऑर्डर या उसके कोई सिम्टम्स उनके अंदर नहीं पाए जाते। तो जब इस सारी चीज़ों को और इन सारे स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट किया, उन्हें एनालाइज किया, तो ऐसा फील हुआ कि एक रिपीटेटिव सेशन इस पर फिर से बनता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इस पर एक आपको सबसे पहले सेशन दे चुके हैं जिसमें हमने ये बताया था कि आपकी कहानी और हमारी कहानी बहुत कुछ सेम है, क्योंकि कई बार ऐसा बहुत कुछ जो मेरे पास कमेंट आए होते हैं वैसा हम भी फील कर रहे होते हैं और वैसा आप में से बहुत सारे लोग ऐसा महसूस कर रहे होते हैं कि हमारे पास आसपास सब कुछ होता है, हम खुश भी होते हैं, हम पूरे अपनी दिनचर्या का पालन कर रहे होते हैं, हम वर्क कर रहे होते हैं, बहुत इफ़ेक्टिवली हम अपने कार्य में लगे होते हैं, लेकिन समटाइम्स हम ये फील करते हैं कि देयर इज़ सम स्पेस और सम लोनलीनेस, और वो एक लोनलीनेस जो है वो हमारी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ की ओर हमको इशारा करती है कि मेंटली क्या हम अपसेट हैं, बिजी हैं, कंफ्यूज हैं या कुछ और ऐसा जो कि हम उसे और बेहतर बनाने के लिए कर सकें। तो आज के इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले और डिटेल में पहुंचने से पहले आपसे दो बातें ज़रूर करना चाहूँगी। जिस तरीके से हम बार बार आप उसके साथ जब भी अपने इन सेशंस के ज़रिए इंटरेक्ट होते हैं तो आपसे एक चीज़ पर ज़रूर हम उस पर फोकस करते हैं कि आप अपना मास्क, अपनी डिस्टेंस और आपका जो बाहर का जाना है उसको प्लीज़ कंट्रोल में रखें, क्योंकि आप यहाँ पर बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी कि आप अगर मास्क कैरी करते हैं या अपने घर से बाहर जाते हैं, जस्ट एक बार सिर्फ अब ये भी चेक करना शुरू कर दीजिए कि आप जिनके साथ जा रहे हैं, आप जहाँ पर जा रहे हैं और जिन लोगों के साथ आप कनेक्ट होंगे, क्या वो वैक्सीनेटेड लोग हैं। अगर वो वैक्सीनेटेड लोग नहीं हैं तो प्लीज़ अभी भी अवॉइड कीजिए, अपने घर के बच्चों को मत लेके जाइए। हमें नहीं पता कि अगली चीज़ के कौन से ऐसा सीन आएगा जिसमें कि हम किसी भी ऐसे पैनिक मोड पर आ जाएं, तो प्लीज़ हमें उस पैनिक मोड को नहीं भूलना चाहिए जो बीत चुका है, और उस ऐसे किसी पैनिक मोड को नहीं आगे लाना चाहिए जो आ सकता है या जिसके आने की आशंका है। तो प्लीज़ आप अपनी हेल्थ के लिए और जितने भी आपके घर के लोग हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर रहें। चलिए, मेंटल हेल्थ पे जब बात करते हैं तो बॉडी नहीं छूटनी चाहिए, और जब हम बॉडी पे बात करते हैं तो ब्रेन नहीं छूट सकता। तो कई बार हमारे अंदर एक इस तरीके का थॉट होता है कि हम अपने ब्रेन को फिट करें या हम अपनी बॉडी को फिट करें, किस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा फिटनेस की तरफ रखें जिससे कि हम बहुत अच्छे एक्टिव पर्सन या अपने एक्टिवली अटेंटिवली अपने वर्क को कर पाएँ। तो यहाँ पर एक ये चैनल है जिसमें कि ब्रेन
बॉडी, और इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से, इन दोनों का जो कंपोजिट इफेक्ट है वो हमारे माइंड पे पड़ता है। माइंड कहीं पे लोकेट नहीं होता कि वो हमारे ब्रेन के पास है या हमारे हार्ट के पास है, वो माइंड है कहाँ। मैं अगर साइकोलॉजिकली बात करूं तो माइंड वो हमारी हर फीलिंग में है, हर हमारे ब्रेथ में है जो हम सांस लेते हैं। अगर हम दुखी हैं तो वो हमारी हर ब्रेथ में हमारा माइंड हमको कहता है कि हम दुखी हैं, और अगर हम खुश हैं तो वो हमारी हर सांस में हमसे कहता है कि हम बताता है, हमें कम्युनिकेट करता है कि हम सुखी हैं और हम खुश हैं। तो जो हमारा माइंड है वो हर एक छोटी सी उंगली में है, वो हर एक हमारे हर एक एहसास में है, हमारी फीलिंग्स में है। तो माइंड सब जगह है, और वो माइंड किसके साथ अच्छा और हेल्दी होता है, वो है हमारा ब्रेन और वो है हमारी बॉडी। तो सबसे पहले हम माइंड को या अपनी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा करने के लिए, कि हम साइकोलॉजिकली अपने आप को खुश महसूस करें, उसके लिए हमको इस चैनल को समझना होगा। और इस चैनल को जब हम बात करेंगे तो हमको स्टेप बाय स्टेप इसमें एक एक करके अपने ब्रेन और अपनी बॉडी को कैसे हम एक बैलेंस मोड पे ला सकते हैं, हमको उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम अपने ब्रेन पे बात शुरू करते हैं, तो ब्रेन के लिए हमारा जो एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो होता है कि हमारा कनेक्शन हम कितना सेंट्रलाइज हैं सेल्फ में, कितना सेंट्रलाइज हैं हम दूसरों पर, और कितने ज़्यादा हमारा फोकस एरिया है वर्थ पर, यानी कि अपनी सक्सेस पर, ग्रोथ पर, हम कितना ज़्यादा, ये आपका बैलेंस होना चाहिए। और ये आप मेंटली रखें, बाय हार्ट नहीं, कि आप अपनी जॉब, आपका अपना सेल्फ, और आपके जो दूसरे लोग जिनकी आप केयर करते हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, जिनके साथ आपका रिलेशन है, वहां पर आपका कनेक्शन सबसे पहले ब्रेन से होना चाहिए, और वो कनेक्शन बैलेंस मोड पर होना चाहिए। आप चेक करें कि आपका कनेक्शन अपने काम के प्रति, अपनी वर्थ, अपनी सक्सेस, उसके साथ आपका सेल्फ, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन और आपकी ग्रोथ, उसके साथ आपके अदर्स, वहाँ रिलेशनशिप, सोशल इंटरेक्शंस, और बाकी वो सब कुछ जहाँ आप रहते हैं, आपका सराउंडिंग एरिया। तो आपका कनेक्शन टूवर्ड सेल्फ, अदर्स एंड वर्थ, यहाँ पर आपको फोकस करना होगा कि तभी आप अपने आप को साइकोलॉजिकली और मेंटली हेल्दी कह पाएंगे। साथ में आप कोशिश करें कि आप कितना सुंदर तरीके से अपने 24 आवर्स को डिजाइन करते हैं, वो भी आप मेंटली करें। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने 24 आवर्स में 24 घंटे में कैसे कनेक्टेड रहे हर एरिया से, अपने काम के लिए, अपने लोगों के साथ, और आपने कैसे अपने आप के लिए सेल्फ से भी कनेक्टेड रखा। अक्सर यहीं पर हमारा इम्बैलेंस हो जाता है, या तो हम अपना काम कर रहे होते हैं और हम अपने सेल्फ को इग्नोर कर लेते हैं, या हम अपना काम करते हैं और सेल्फ को फोकस करते हैं तो हम अदर्स को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक जो बैलेंस मोड है वो नहीं बन पाता लाइफ में, और हम अक्सर अपने आप को एक अधूरा सा अपने आप को पाते हैं। तो आप मेंटली बिल्कुल अपने आप को मेंटेन करें कि आप कैसे इन 3 एरियाज में अपना कनेक्शन हर 24 घंटे में अपने आप को रख पाएंगे। यानी कि इससे मतलब हो गया कि एक दिन का समय, क्योंकि मुझे मैक्सिमम कमेंट इसी में आ रहे हैं कि हम हर दिन क्या करें जिससे हम हेल्दी रह पाएं। तो हर दिन में आपको 24 आवर्स में ये इवैल्यूएट करना होगा कि आप कितने सेल्फ में थे, कितना अदर्स में थे, और कितनी अपनी वर्थ और अपनी सक्सेस के लिए फोकस थे। तो अगर आप इसे चेक करेंगे कि प्रेजेंट में 24 आवर्स का डिजाइन क्या था, तो आप अपने आप को कभी भी ऐसा पीछे नहीं पाएंगे कि हम अपने आप को अनहेल्दी महसूस करें। साथ में आपका जो अटेंटिवनेस है, जब आपने 24 आवर्स को डिजाइन कर लिया कि मैं इतनी देर लोगों के साथ, इतनी देर खुद के साथ और इतनी देर अपने काम के साथ रहूंगा, तो उसी के बाद आपने अपने 24 घंटे के बाद आप फोकस्ड रहें हर एक घंटे पर, कि आपने जो डिजाइन किया था 24 घंटा, उसके हर एक घंटे पे आप अटेंटिव होने चाहिए। आपका कंप्लीट अटेंशन ये जाए कि आपका कोई भी एक घंटा बर्बाद तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं आप काम भी नहीं कर रहे हैं, आपने अपने लिए भी कुछ नहीं किया और आप किसी के साथ भी नहीं हैं। तो यहाँ पर आपका हर एक घंटे में ब्रेन वाइज अटेंटिव मोड पर रहना, यानी कि आप अपने 24 घंटे पे कंसंट्रेट कर पाएंगे, तभी आप अटेंटिव मोड पर रह पाएंगे। साथ में आपका एक रेडीनेस प्रोग्राम, कि आप हमेशा दूसरों के साथ रहने के लिए, अपने काम को करने के लिए और खुद के लिए कुछ करने के लिए आप वहाँ पर फोकस्ड हों, उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा।
पड़ेगा आपको। आप फर्स्ट अपने माइंड को तैयार करेंगे, तब आपका माइंड आपकी बॉडी को ऑर्डर देगा कि हाँ उसे अब आप एक्सरसाइज करनी है, उसे अब पार्टी में जाना है, उसे अब ड्यूटी पे टाइम पर जाना है। तो ये सारी चीज़ें हम तभी कर पाते हैं जब हमारा माइंड ब्रेन रेडी होता है। जब ब्रेन रेडी होता है तो बॉडी आपको सपोर्ट करती है और आप उस सपोर्ट से उस सारी चीज़ों को बैलेंस मोड पर कर पाते हैं। तो आपका रेडीनेस प्रोग्राम भी इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपने प्लान बना लिया। आपने प्लान बना लिया लेकिन अगर आप रेडी नहीं है, आपका रेडीनेस एरिया वीक है या लेथार्जिक है या वहाँ का पर आपका कैनेस्थेटिक आपकी बॉडी को एनर्जेटिक वे में एक मैसेजेस पास नहीं करता कि उठो अब एक्सरसाइज करो, उठो अब जाग जाओ, या अपने काम पर टाइम से जाओ, टाइम से वापस आओ, कहीं बाहर थोड़ा सा घूमने जाओ, लोगों से मिलो, तो वहाँ पर भी आप बैलेंस मोड को अपने प्लान आउट तो कर लेते हैं लेकिन उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इसके साथ साथ आपको अपने ब्रेन से रिलीजियस होना पड़ेगा, यानी कि आप किसी भी रिलीजन को मानते हैं तो आपको अपने रिलीजन पर फेथ होना चाहिए। अगर आप वहाँ पर अपने रिलीजियस नहीं है तो वहाँ से आपका बिलीफ सिस्टम गड़बड़ाता है और वो भी आपको अनहेल्दी बना देता है। तो आपका रिलीजियस होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बाकी सारे एरिया। तो जब आप काम कर लेते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, सेल्फ के साथ कनेक्ट होते हैं, उसके साथ साथ अगर आप अपने ईश्वर के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे तो वो भी आपको ब्रेन वाइज बहुत एक सपोर्ट सिस्टम वहाँ से मिलता है। इसके साथ साथ जब आप अपने ईश्वर में कनेक्ट होते हैं तो कोई लोग कहते हैं कि ईश्वर है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ईश्वर कहीं नहीं है। तो उसके लिए आपको स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, वो भी आप अपने ब्रेन से होंगे कि जिससे आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को समझ पाएँ। जब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को समझ जाएंगे तो फिर आप अपने नेचर को समझने लगेंगे। नेचर मीन्स आपका सराउंडिंग, ये जितनी भी हमारी आसपास की हवा है, पानी है, पेड़ हैं, पौधे हैं, आप अपने आप को नेचुरली अपने आप को हेल्दी जोन में फील कर पाएंगे। तो आपका ये जो कनेक्शन है ब्रेन का, वो ब्रेन का कनेक्शन कैसे सेल्फ से होते हुए स्पिरिचुअलिटी तक एक जर्नी करता है। हर दिन आपने अपने नेचर को क्या दिया, आपने अपने स्पिरिचुअलिटी को क्या दिया, रिलीजन को क्या दिया, ये सारी चीज़ें आप अगर ब्रेन वाइज पूरे एक 24 आवर्स में, हर दिन के 24 आवर्स में आपने एक दिन पौधे को पानी दिया, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, आपने रोज़ पानी देना होगा। तो क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है, वही स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी में हमारा नेचर है, हमारा जो सराउंडिंग में हमारी जो ये पूरा सब कुछ जो हम सांस ले रहे हैं, जहाँ पर ये जो पूरा वातावरण है, यही स्पिरिचुअल है। हमें इस स्पिरिचुअलिटी को महसूस करना होगा और इसे हर दिन महसूस करना होगा। अगर हम अपने ब्रेन को इन सारे सेक्शंस में एक्टिव मोड पर प्लान करते हैं तो यहाँ से हमारी ये सफिशिएंट पार्ट है हमारे ब्रेन का हेल्दी होना। इसके बाद आ जाता है हम बॉडी के लिए क्या करें, जहाँ पर हमारी बॉडी हेल्दी हो जाए। बॉडी के लिए सबसे पहले लोग, आपने बचपन से सुना होगा कि बच्चों को हम कहते हैं टाइम टेबल बनाओ। जब बच्चे टाइम टेबल बना लेते हैं तो वहाँ पर वो टाइम टेबल को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। वो एग्जीक्यूट इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके जो घर में लोग हैं उनका भी टाइम टेबल नहीं है। तो एक जो स्केड्यूलिंग है वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, यानी कि एक फैमिली में अगर आप रहते हैं या एक पूरे किसी बड़े जोन में आप रहते हैं, वो एक पूरा एक इस तरीके से प्लान होना चाहिए कि वो स्केड्यूल के अंतर्गत आ रहा हो, यानी कि सोने का समय, जागने का समय, आपके उठने का समय, खाने का समय, काम करने का समय, आपके घर में जो भी और भी आप चीज़ों को करते हैं वो सारे हर 24 आवर्स की स्केड्यूलिंग के अंतर्गत ही होना चाहिए। जब ये स्केड्यूलिंग आप फॉलो करते हैं, ये एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग के तहत आपके अनकॉन्शियस माइंड में सेट होती चली जाती है और फिर आप इसको ब्रेक नहीं करना चाहते। और जब आपके घर के लोग भी इसको देखते हैं और उसी से वो भी सीख जाते हैं, वो भी डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग के थ्रू इस स्केड्यूलिंग का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ मैं अपनी एक कहानी शेयर करूँगी कि हमारे जो परवरिश होती हुई थी उसमें हमें इस तरीके से हमारा लालन पालन किया गया कि एक बार सवेरे उठने के बाद से, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि बिस्तर पर
हम बहुत ज़्यादा कुछ ओढ़ने का सामान है या क्विल्ट है उनको नहीं रखते थे। तो वो एक इस तरीके से माना जाता था कि अगर मॉर्निंग में वो एक बार आप उठ गए और उसके बाद वो फोल्ड कर दिए गए तो अब वो दोबारा तभी खुलते थे जब आप रात में सोने जाएंगे। तो ये एक डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग के तहत हमारे अंदर फीड हो गया कि ये सोने का सामान है और सोया तभी जाता है जब हम रात में आते हैं। तो पूरे दिन के पूरे स्केड्यूल में वो हिस्सा, वो बेडरूम का हिस्सा जहां हम सोते थे, वो हमारे पूरे दिन की स्केड्यूलिंग का हिस्सा नहीं बन पाया। तो बिस्तर पे जब हमें सवेरे उठने के बाद रात में ही जाना है तो हमने बिस्तर पर जाना बंद कर दिया। जब हम बिस्तर पर गए नहीं तो हमने वहां खाना बंद कर दिया, वहां टीवी देखना बंद कर दिया, वहां पढ़ना बंद कर दिया और हमने इन सारे कामों के लिए अलग अलग जोन बना दिए। यानी कि हमारे पढ़ाई का जगह कोई और हमारे खाने की जगह कोई और, हमारे टीवी देखने की जगह कोई और सोने की जगह वही एक निश्चित हो गई। इससे फायदा ये हुआ कि हमें ये पता चल गया कि ये सोया बिस्तर पर जाता है और बिस्तर पर खाया नहीं जाता। तो हम तैयार रहे, वहां सोने जाना है तो हमारी बॉडी रेडी हो जाती थी कि अब यहाँ आ गए हो तो अब सो जाओ, ऑटोमेटिकली नींद आने लग गई। आजकल लोगों का जो स्लीप डिसऑर्डर बढ़ गया है उसका भी एक महज कारण यही है कि उनकी स्केड्यूलिंग में जो एक डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है और वो कहीं ना कहीं दिक्कत में है। तो अगर हम इस तरीके से डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग करते हैं कि स्केड्यूलिंग बनाते हैं, कहाँ खाना, कहाँ रहना, कहाँ पर आपको बैठना है, कहाँ पर आपको पढ़ना है और कहाँ पर आपको सोना है, तो आप देखेंगे कि इस स्केड्यूलिंग के टाइम के साथ साथ जगह का भी आप निर्धारण करें और आप देखेंगे कि आपको कोई भी ऐसे इश्यूज नहीं होंगे। आप गलत पोस्चर में खाना नहीं खाएंगे, आप गलत पोस्चर में पढ़ाई नहीं करेंगे, आप गलत पोस्चर में सोएंगे भी नहीं। तो इस तरीके से आपका टीवी देखना, सारी चीजें जो हैं वो एक सही पोस्चर में होंगी। स्केड्यूलिंग मतलब सिर्फ ये नहीं कि टाइम टेबल, स्केड्यूलिंग मतलब सब कुछ। आप कब, कहाँ, क्या, कैसे करते हैं, यानी कि आप कब खाते हैं, कैसे खाते हैं और कहाँ पर खाते हैं, ये सभी चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ उसके बाद आ जाता है कि डाइट का हिस्सा। डाइट पे वो बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि आप सभी लोग डिफरेंट वेज से अपनी डाइट पर फोकस्ड होंगे। और फिर भी अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आप अपनी डाइट को प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या अपना डेली स्केड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहे, तो आप अपनी कस्टमाइज वे में हमसे अपनी शीट भी प्रिपेयर करवा सकते हैं जिसमें हम कस्टमाइज इंडिविजुअली आपको एक स्केड्यूलिंग और प्लस एक डाइट प्लान प्रोवाइड कर देते हैं। बेटर होगा कि आप डाइटिशियन से संपर्क करें और उनसे एक बिल्कुल फोकस्ड और ट्रेंड डाइटिशियन के थ्रू ही आप इस प्लान को भी ले सकते हैं। तो साथ में आपका डाइट का एरिया बहुत लिमिटेड होना चाहिए और साथ में वो एक प्रोपोर्शनेट होना चाहिए कि आपको पता हो कि आपको एक दिन में क्या, कितना, कब खाना है। साथ में वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर के पार्ट पे मैं ज़रूर बोलूँगी क्योंकि ये मेरा पार्ट भी है और यहाँ से एंग्जाइटी के जितने एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स के, ओसीडी के मैक्सिमम इश्यूज जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे पहले हम अक्सर फाइंड आउट करते हैं कि व्यक्ति ठीक से पानी नहीं पी रहा होता। डिप्रेशन में भी कॉजेज होते हैं, उससे धीरे धीरे आपके ब्लड से ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाता है। इसमें 1-2 महीना, 6 महीना नहीं लगते, इसमें कई साल लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपका जो वाटर इनटेक पुअर होता है तो वहाँ से आपके एम्प्टी स्टमक, आपको रहने की भी हैबिट होती है, आपकी भूख नहीं लगती और आपको कॉन्स्टिपेशन या अदर स्टूल पासिंग समस्याएं हो जाती हैं और साथ में आपकी एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स इतने क्रॉनिक लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आप उसे मेंटेन नहीं कर पाते। आपका वाटर इनटेकिंग एटलीस्ट मिनिमम 4 लीटर वाटर, 3 to 4 लीटर वाटर इज मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर एवरी ह्यूमन बॉडी। तो अगर आप अपने वाटर इनटेकिंग को प्रॉपर रखते हैं, वाटर इनटेकिंग ऐसे नहीं हो कि आपने एक साथ 1 लीटर पानी पी लिया, आप कोशिश करें कि हर 1 से 1.5 घंटे में आप 1 गिलास पानी पी लें। उसके लिए आप अपने घर के लोगों को, आप अपने ऑफिस में लोगों को तैयार रखें और बोल के रखें कि आपको अपने पानी को कैसे मैनेज करना है। इसके साथ साथ आपका वर्कआउट, आप जब बॉडी पे काम कर रहे हैं तो बॉडी में आपका स्केड्यूलिंग के बाद आपका डाइट, वाटर और साथ में वर्कआउट भी 2 तरीके से होना चाहिए। वर्कआउट में आप एक मेंटली वर्कआउट करें जहां जिसमें कि मेडिटेशन आ गया, ध्यान आ गया, विजुअल मेडिटेशन आ गया, जिससे कि आपकी ब्रेन की पावर भी इंक्रीज होती है और वो भी बहुत हेल्दी बन जाता है। और साथ में फिजिकल वर्कआउट्स जिसमें कि डांस हो गया, आपके एक्सरसाइजेस, योगा
और एरोबिक्स, रनिंग, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें आ गई। आपका वर्कआउट कितना बैलेंस्ड है और उसमें सब कुछ है या नहीं है, आपको ये फोकस करना होगा कि आपके वर्कआउट में फिजिकल, मेंटल दोनों वर्कआउट्स शामिल हो रहे हैं और क्या वो उस सफिशिएंट समय को पूरा कर रहे हैं जितना सफिशिएंट समय एक 24 आवर्स में हर एक ह्यूमन बॉडी को चाहिए। बच्चों को कितना चाहिए और एडल्ट को कितना चाहिए, ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी वर्कआउट करें, तो अगर आप सिर्फ सूर्य नमस्कार करते हैं तो इतना ही सफिशिएंट नहीं है, आपको ओम चैंटिंग भी करनी पड़ेगी। अगर आप ओम चैंटिंग करते हैं, इतना ही सफिशिएंट नहीं है, आपको विजुअल अपने ब्रेन को कहीं पर ले जाना और वहां से वापस आना, ये भी बहुत रिक्वायर्ड है। तो जब आप देखेंगे कि फिजिकल और मेंटल आप दोनों वर्कआउट्स को अपनी लाइफ में 24 आवर्स की साइकिल में कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपका बॉडी और आपका ब्रेन दोनों ही एक्टिव हो रहा है और यहाँ से बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। साथ में आपको अपनी बॉडी को तैयार रखना होगा कि वो हर दिन कुछ नई चीज़ों को सीखने के लिए आगे बढ़े। जब आपकी बॉडी कुछ नई चीज़ों के लर्निंग जोन में आएगी, तो वहाँ पर वो अपना टाइम कुछ प्रोडक्टिव और कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स को लेने के लिए उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे और वो बॉडी अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ेगी, यानी कि फंक्शनल मोड पर आ जाएगी। यानी कि आपने कोई ऐसी क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं या आप कोई ऐसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको पता होगा कि वो क्लासेस कितने बजे शुरू होनी है, आपको कहीं जाकर क्लास लेनी है या आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है, तो आपका एक लर्निंग जोन बॉडी से भी रेडी होना चाहिए। आपकी बॉडी हमेशा तैयार हो नई चीज़ों को सीखने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ से कोरिलेशन आपके ब्रेन का भी बन जाता है कि ब्रेन में जब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी तक अचीव कर लेते हैं और फिर अपनी बॉडी को न्यू लर्निंग जोन में लाते हैं, तो जैसे ही आप अपनी बॉडी को न्यू लर्निंग जोन के लिए रेडी करते हैं, तो वहीं पर आप एक सेंसिटिव मोड पर भी आ जाते हैं। वो सेंसिटिव मोड आपको बताता है कि आप किसी भी चीज़ के पेन के लिए और किसी भी चीज़ को गेन करने के लिए, यानी कि पेन और गेन, यानी कि जो हर्ट होना है या जो किसी को एक सुख देना है, आप उन दोनों चीज़ों को फील कर पाते हैं जब आप न्यू लर्निंग जोन में आ पाते हैं। यानी कि अगर आपको सपोज बहुत अच्छा खाना बनाना नहीं आता और आप सोचते हैं कि मैं अच्छा खाना बनाना सीखूं, तो यहाँ पर पेन और गेन दोनों चीज़ें चल रही होती हैं, क्योंकि जो अच्छा खाना नहीं बनाना है वो आपको कहीं से कम्युनिकेट हुआ है और आप इस पेन को फील कर पा रहे हैं। आप जब न्यू लर्निंग एरिया में जा रहे हैं, तब आप ये समझ पा रहे हैं कि आपको क्या चीज़ गेन करनी है और क्या सीखना है। तो यानी कि हम अपनी कमियों को, जब हम न्यू लर्निंग जोन में जाते हैं, तो अपनी कमियों को और साथ में अपनी लर्निंग दोनों को इक्वल लेके चलते हैं। वहाँ से हमें सॉल्यूशंस मोड पर जाना आसान हो जाता है। साथ में हमको एक इस तरीके के अपने प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करना चाहिए जहाँ पर हमारा रीडिंग और लिसनिंग और वॉचिंग, ये तीन चीज़ें इक्वली बन पाए। यानी कि आपका लगातार कुछ ना कुछ पढ़ना, सुनना और देखना, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपडेट होते हैं। आपने देखा होगा, आपका मोबाइल हो या आपका कंप्यूटर हो, ये टाइम टू टाइम आपसे अपडेटेशन मांगते हैं। यानी कि अगर आप अपडेट नहीं होते, तो आप वही पुराने विचारों के, वही पुरानी बॉडी को उसी पुराने तौर तरीकों से डील करेंगे। जितना आप अपडेट रहेंगे, अपडेट आप किसके थ्रू होंगे? देखकर, सुनकर और पढ़कर। तो आपका लगातार पढ़ते रहना, देखते रहना और सुनते रहना, ये आपके ब्रेन और बॉडी को फिट रखता है और आपको अपडेट रखता है। यानी कि आज की डेट में आप अगर किसी भी एज ग्रुप में हैं, तो उस एज ग्रुप में क्या खाना ज़रूरी है। हो सकता है ये बात आपको 5 साल या 10 साल पहले ना पता हो, लेकिन चूंकि आपने लगातार नई चीज़ों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आज आप जानते हैं कि आपको आज की एज में अपने आप को फिट रखने के लिए क्या खाना और कैसे खाना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से जब आप अपने सॉफ्टवेयर को, अपने हार्डवेयर को, दोनों को बहुत अपडेट रखते हैं, तो आपका माइंड तो अपने आप ही रिलैक्स रहता है और आप फील करते हैं कि माइंड से आप बिल्कुल अपने आप को एक हैप्पीनेस मोड पर ला पा रहे हैं। अब बात आती है कि जब ब्रेन भी हेल्दी है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था, ब्रेन भी फिट है, बॉडी भी फिट है, फिर भी कई बार हम हैप्पीनेस को फील नहीं कर पाते। वहाँ पर एक पार्ट है जो माइंड है। माइंड इज अ फीलिंग।
माइंड में फीलिंग हमारी बॉडी में नहीं होती, फीलिंग एग्जैक्टली ब्रेन से भी नहीं होती, फीलिंग हमारी माइंड से होती है। तो वहाँ पर ही हम हैप्पीनेस को फील करते हैं, वहाँ पर हम सेटिस्फैक्शन को फील करते हैं, वहाँ पर वहाँ से हमारा बिहेवियर गवर्न होता है। यानी कि हम खुश हैं तो हम हंस रहे हैं, अगर हम दुखी हैं तो हम रो रहे हैं, अगर हम खुश हैं तो हम ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, और कितने बैलेंस मोड पे हंस रहे हैं वो हमारा बिहेवियर हो गया। हम दुखी हैं तो हम रो रहे हैं, कितनी ज़ोर से रो रहे हैं या चुप होकर रो रहे हैं, ये हमारा बिहेवियर है। यानी कि हमारी फीलिंग से हमारा सेटिस्फेक्शन, हमारे एक्सप्रेशन और उसके साथ साथ हमारा बिहेवियर गवर्न हो जाता है। तो जहाँ पर भी हमारी ये तीन चीज़ें हमें हमारी फीलिंग से हमारा बिहेवियर गवर्न होने लगता है, तो वहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हम हर समय सेल्फ एश्योरेंस के मोड पे रहें, क्योंकि हमारा हैप्पीनेस से हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल, हमारे सेटिस्फैक्शन लेवल से हमारा बिहेवियर, हमारे बिहेवियर से हमारा सेल्फ एश्योरेंस, ये एक पूरा चैनल है जिसमें कि अगर हम अपनी ब्रेन और बॉडी से जब भी कुछ ऐसा करते हैं, सपोज आपको आज एक कुछ अच्छा आपका वर्क पेंडिंग था और आपने आज उसे कर लिया, आपने जब उसे किया, अब आप कह रहे हैं कि हम ब्रेन से भी फिट हैं, माइंड से भी फिट हैं, बॉडी से भी फिट है, लेकिन हम फील नहीं कर पाते। फील आप इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप उसको कॉन्शियस लेवल पे जाकर उसको मेमोराइज नहीं करते। यानी कि आज आपकी बहुत सारा वर्क पेंडिंग था, आपने उस वर्क को पूरा कर लिया, तो आपको इसे वर्बलाइज करना, प्रेजेंट में मेमोराइज करना ज़रूरी है कि मेरा बहुत दिन का काम पेंडिंग था, इसलिए मैं आज कुछ एक कप कॉफ़ी पीना था, या अपने फ्रेंड से मिलने आ गया क्योंकि आज मैं रिलैक्स हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा समय आपके साथ बिता लिया जाए। इस तरीके से आपने क्या किया, अपने उस जो आपका पेंडिंग वर्क था, स्ट्रेस था, उसको आपने वर्बलाइज करके और उसको आपने मेमोराइज करके कि मैंने वो स्ट्रेस हटा दिया और एक कप कॉफ़ी उस नाम की पी ली। यानी कि आपने उसको कॉन्शियस में लाके जिया। जब आप अपनी हर एक अचीवमेंट को, हर एक खुशी को प्रेजेंट में लाके जीना शुरू कर देंगे, तब वहाँ पर जाकर हमें फील होगा कि हम खुश हैं। हो क्या रहा है, पहले घर में एक छोटी सी कहानी है कि घर में बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं और हम ये कहकर कि हमारे यहाँ ये आया है और हम एक मिठाई का टुकड़ा भी अब बांटते नहीं हैं, कुछ बड़ी खुशी का इंतज़ार करते हैं, यानी कि कार आएगी तब हम बांटेंगे, या कोई और बड़ा कुछ आएगा तब हम शायद उन खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि एक वो भी ज़माना था जिसमें शायद आपकी और हमारी बहुत सारी कहानियाँ जुड़ती हों, कि जब घर में एक बक्सा आ जाता था और मम्मी कहती थी या माँ कहती थी कि जाओ पड़ोस वाली आंटी को ये भोग लगाया था, बताशे दे आओ या पेठा दे आओ, या कुछ भी बना देती थी, हलवा बना देती थी और कहती थी एक कटोरी पड़ोस में भी दे आओ, और वो भी पड़ोसी बहुत खुश होके खा लेता था, और वो भी उस कटोरी में 2 बताशे रखकर, मिश्री रखकर वापस कर दिया करता था कि खाली बर्तन नहीं देते। तो ये क्या था, उस बक्से की खुशी को वर्बलाइज करते थे, यानी कि वो हर एक छोटी खुशी को वर्बलाइज करते थे, इससे वो हल्के महसूस करते थे, और जब वो खुद को हल्का महसूस करते थे तो वहाँ पर वो अपने आप को फील कर पाते थे कि वो खुश हैं। आज हमने बहुत वजनदार चीज़ों को भी बांटना और वर्बलाइज करना छोड़ दिया है। आज हम हज़ारों का सामान खरीद लेते हैं, लाखों का सामान खरीद लेते हैं, लेकिन हमें पता है हमने बंटवारा कर दिया है, हमने खुशियों का बंटवारा कर दिया है। यानी कि जब कोई बड़ी चीज़ आएगी, हम मकान बना लेंगे, हम कोई बड़ी पार्टी करेंगे, हम कोई बड़ी एक लंबी और महंगी गाड़ी खरीदेंगे, हम तब खुश होंगे और तभी हम खुशियों को वर्बलाइज करेंगे कि हमने गाड़ी नहीं खरीदी है। लेकिन हम भूल गए कि हमें छोटी छोटी खुशियों का बंटवारा नहीं करना था। हर उस छोटी सी चीज़ जो कि आप रोज़ 24 घंटे में नहीं करते, कभी आपने महीने में करी है, कभी आपने कोई ऐसी चीज़ खरीदी है, तो वहाँ पर भी आप थोड़े से कुछ चीज़ों का सेलिब्रेशन बनता है। तो आप जब देखेंगे यहाँ से आपका सेल्फ एश्योरेंस और आपकी खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियों से मिलकर एक बड़ी कहानी बन जाएगी और हम साइकोलॉजिकली अपने आप को फिट महसूस करेंगे।
तो तेरी मेरी कहानी में आई थिंक आज के सेशन में आप ये समझ पाए होंगे कि 24 आवर्स को कैसे ब्रेन से डिज़ाइन करें, कैसे बॉडी को उसकी एग्जीक्यूटिंग लेवल पे लाएं और उसे चैनलाइज करें, और कैसे ब्रेन और बॉडी ने जो भी कुछ किया है उसको वर्बलाइज करें, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मोड और हैप्पीनेस को आगे बढ़ाएं, तो आपका माइंड भी हेल्दी हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अनहेल्दी टू अनहेल्दी थॉट की तरफ। अनहेल्दी थॉट ये है कि हम कई बार लोगों ने कहा होगा हम तो अपने दिमाग की सुनते हैं, मैं दिल की नहीं सुनता। कोई कहता है मैं तो ये ना मन से बहुत कमज़ोर है या दिल से बहुत कमज़ोर है और ये दिल की सुनते हैं। यहाँ पर मैं एक इंटरवेंट करना चाहूँगी इस थॉट में कि मन की सुनना या वन साइडेड होके हार्ट के थ्रू आप डिसीजन लेते हैं, ये अगेन हमको बताता है कि हाउ इम्बैलेंस्ड वी आर। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम यहाँ पर भी एक बैलेंस मोड का पालन करें। थोड़ा सा लॉजिकल और थोड़ा सा इमोशनल अगर हम रहेंगे बैलेंस मोड पर, 100% लॉजिकल और 100% इमोशनल, ये हमको इम्बैलेंस मोड देता है। तो कीप योर थॉट एंड योर वे, योर बिहेवियर इन बैलेंस मोड, 50% लॉजिकल एंड 50% इमोशनल, ये होगा आपका हेल्दी थॉट। तो कीप दिस थॉट इन योर माइंड, बी बैलेंस्ड। और इसी के साथ आज का तेरी मेरी कहानी सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर आपसे सैटरडे को मिलते हैं 5 बजे एक नए विषय के साथ, और तब तक के लिए आप सब लोगों से आज्ञा चाहती हूँ। और हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप अपने मैसेजेस, सजेशन, प्रॉब्लम्स को सेंड करते रहिए 9411731750। मैं होस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के सवालों का और आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने का हम प्रयास करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।